नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस। कुंभ राशि वाले कुछ कंफ्यूजन में हैं। कोई प्लान है जो काम नहीं कर रहा, इंतजार कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही। चाहे लव लाइफ हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे आपका काम कारोबार हो। अब यहाँ पर आप गाइडेंस ले रहे हैं, कंसल्टेशंस ले रहे हैं, पता करवा रहे हैं, पर फिर भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे। जहां पर भी आपको कोई डिसीजन बनाना है, एक्शन लेना है, आप वो नहीं ले पा रहे। अब वजह या तो कंफ्यूजन है, या फिर आपके मन में डर है, या फिर एक शक है। डर इस बात का कि आपसे गलती ना हो जाए, गलत डिसीजन ना बन जाए, और शक इस बात की कि कहीं कोई आपके साथ गलत तो नहीं कर रहा, आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा, कहीं इसी वजह से आपके काम तो नहीं अटके हुए, आपकी प्रोग्रेस तो नहीं रुकी हुई। तो ये सब आपके मन में चलता जा रहा है, इसी वजह से आप कंफ्यूज्ड भी हैं और कोई एक्शन ले नहीं पा रहे। अब इस सब के पीछे वजह क्या है? ग्रहों की स्थिति भी हो सकती है। अगर ग्रहों के बुरे प्रभाव पड़ रहे हों तो भी इंसान उलझ जाता है, उसको समझ नहीं आती। जैसे कि राहु इस वक्त आपके पहले घर में है, केतु आपके सातवें घर में है, जो कि रिलेशनशिप्स का घर है, शादी का घर है। केतु के यहाँ होने की वजह से हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में परेशानी चल रही हो, आप एक साथ रह तो रहे हो पर आपके बीच में सेपरेशन हो, लड़ाई झगड़ा हो, अकेलापन हो, कम्युनिकेशन बंद हो, गलत फहमियां हो, आप अपनी अपनी जगह परेशान हो, हर कोई अंदर से ये महसूस कर रहा हो कि उसको कोई समझ नहीं रहा, उसकी समझ नहीं रहा, उसके साथ सही नहीं हो रहा। और वहीं पर राहु का पहले घर में होना आपको कंफ्यूजन दे सकता है, आपको भ्रम में डाल सकता है, आपके साथ धोखा हो भी सकता है, आपके मन में डर हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो ना जाए या फिर धोखा हो रहा है। काफी हद तक ईगो भी आ सकती है, ईगो की वजह से भी परेशानियां बन सकती है। या कुछ ऐसा भी कि आपके मन में कोई ऐसी डिजायर हो, उस डिजायर को पूरा करने के लिए आप इंतजार ही ना कर पा रहे हो। आपको अपनी डिजायर को पूरा करना है तो आप उसके लिए कोई भी रास्ता अपना रहे हो, शॉर्टकट अपना रहे हो, चाहे फिर कोई गलत रास्ता ही अपना रहे हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हाँ, पहले तो आपको यही जानना है कि ये इन ग्रहों की, राहु और केतु के बुरे प्रभाव की वजह से है। पर हाँ, इनकी वजह से अगर आपने गलतियां कर दी हैं, आपने सही रास्ते नहीं अपनाए हैं, तो फिर आपको शनि भी गलत प्रभाव देंगे। शनि के बुरे प्रभाव की वजह से भी आपको परेशानियां मिलेंगी, आपको अपने कामों में डिलेज मिलेंगे, स्ट्रगल मिलेगी, आपके काम पूरे नहीं हो पाएंगे, सेहत में परेशानियां आ जाएंगी, झगड़े भी हो सकते हैं, अंदर एक डिप्रेशन बन सकता है, अकेलापन बन सकता है। अगर आप इन सब परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आपको भी देखना है कि ये सब क्यों हो रहा है, आपसे गलती कहाँ हो रही है, आप सुधार कैसे कर सकते हैं। तो जो भी गलतियां आपसे हो रही हैं, सबसे पहले तो उन गलतियों को बंद करना होगा। अगर कम्युनिकेशन बंद है तो आपको कम्युनिकेट करना होगा, गलत फहमियां हैं तो उनको क्लियर करना होगा, कंफ्यूजन बनी हुई है तो आपको खुद इन्वेस्टिगेट करना होगा। आपको लोगों पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि लोगों की सुनी सुनाई बातों की वजह से भी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो आपको खुद जिम्मेदारी लेनी है। अगर आपके रिश्तों में ईगो की वजह से परेशानी है तो हाँ, ईगो को छोड़ना होगा। जो भी कदम आपको खुद उठाना है, खुद उठाना होगा, क्योंकि नहीं तो आप उलझे ही रहेंगे। और अगर डिलेज मिल रहे हैं, आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही, सेहत में परेशानियां हैं, तो यही ध्यान देना है कि आप कहीं कुछ शॉर्टकट तो नहीं अपना रहे, गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे, आपकी ख्वाहिशें सही भी हैं, जो भी करना चाह रहे हैं वो सही भी है। इन सब पर ध्यान देंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आप अपना काम सुधार लेंगे, काम करने का तरीका सुधार लेंगे, तो आपको
परेशानियां मिलनी बंद हो जाएंगी। बाकी अगर आपको खुद भी कंफ्यूजन बनी हुई है, आपको खुद समझ नहीं आ रही है, तो आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर लीजिए। हो सकता है आपकी मदद हो जाए। बहुत बार हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। तो आप किसी और से पूछ सकते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं जो आपकी मदद कर सके। बाकी सिर्फ इस वीडियो पर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ये सब उन्हीं के लिए है अगर आपको बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो। अगर आप पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है तो हो सकता है आप इन परेशानियों से नहीं जा रहे। तो बिना बात किसी पर शक मत करिएगा, बिना बात खुद पर शक मत करिएगा, बिना बात कंफ्यूजन में मत फंस जाइएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।